रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरे सदक़े मुझे एक बुन बहुत है तेरी, तेरे सदक़े मुझे एक बुन बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, काबिल कद्र बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज बच्चों, हम उम्र साथियों, पर्दे में रहकर इस्लामी रिश्ते की बहनों, आज छड़का बस्ती में रहमतों अनवार के छिड़काव हैं। जिस तरफ देखो मौसमे बहारा नजर आ रहा है, हर चार जानिब हरियाली फैली हुई है। कोई किसी से कुछ नहीं कहता मगर खामोशी में बहुत कुछ कहता नजर आ रहा है। सिर्फ इंसानों की बात मैं नहीं करता, बल्कि इस इलाके में आज जितने मकानात हैं, हर मकान के दरो दीवार भी रास्ते से गुजरने वालों को बहुत कुछ कहते नजर आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे वो मौलाना सखावत हुसैन बरकाती अपनी बोले दिन के दरो दीवार की बोलछेन। तो अगर आप इजाजत दे दो तो मैं आपको ये कहूं कि दरो दीवार यही कहते नजर आ रहे हैं कि इस रास्ते से गुजरने वालों को तो हम हमेशा देखते ही हैं, आने जाने वालों पर हमारी नजरें रहती हैं। देख देख करके दिल भर गया, रोजाना लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं, मगर आज वो गुजरने वाला है कि जिसको एक मर्तबा देख लेने के बाद दिल बार बार देखना चाहता है। मैंने पूछा वो कौन है जिसको दिल बार बार देखना चाहता है, तो दरो दीवार ने पलट कर जवाब दिया ये वही है कि जिसके रगों में हाशमी खून दौड़ रहा है, जिसके जिस्म से चमनिस्ताने फातिमी की खुशबू आ रही है, जिसकी मोहब्बत में आज पूरा इलाका सरगर्दा नजर आ रहा है। तो दरो दीवार तुम्हें मुबारक हो कि आज रसूल कौनैन का शहजादा तुम्हारे दयारे मोहब्बत में आया हुआ है। हजरात, थोड़ी देर के बाद आप अपने माथे की आंखों से उन्हें देखेंगे कि जिन्हें देखते देखते कभी दिल नहीं भरता। जिस इलाके में जलसा होता है उर्से मसरूरे मिल्लत मनाया जाता है या जश्न कलीमी का एहतमाम होता है, उस इलाके में हुजूर आकाई मौलाई सैयदी सनदी हुजूर सैयद शाह मसूद अहमद कलीमी तशरीफ ले जाते हैं, दामत बरकातुहुल कुद्सिया। लेकिन कभी कभी आदमी सोचता है कि जिस इलाके में वो गए उस इलाके के लोगों ने उनका दीदार कर लिया, उनको माथे की आंखों से देख लिया, तो फिर इतनी भीड़ हर जगह क्यों नजर आती है? तो जवाब यही मिलता है
ये वो लोग नहीं हैं कि जिन्होंने हुजूर ख्वाजा मसूद मिल्लत को पहली बार देखने की तैयारी की हो, बल्कि इनमें वो लोग भी हैं जो कल भी देखे हैं, परसों भी देखे हैं, तरसों भी देखे हैं, कई रोज से देखते नजर आ रहे हैं, मगर जब जब देखते हैं तो एक नई ताजगी नजर आती है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अभी थोड़ी देर में हजरत की सवारी निकलेगी अपनी खानका और अपने हुजरे से, और मेंबरे रसूल पर हुजूर ख्वाजा मसूद मिल्लत बनफ्से नफीस बराजमान होंगे, तशरीफ फरमा होंगे, जिसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। आपका वालेहाना अंदाज, आपका अकीदतों भरा ये अंदाज बता रहा है कि आज हुजूर मसूद मिल्लत को पाने के लिए आप दुनिया के हर गमो आलाम को पीछे छोड़ देंगे, इसलिए कि जिसकी नजर जिस पर होती है वो तमाम तर दुख दर्द को बर्दाश्त करके अपनी चॉइस को हासिल करना चाहता है। तो आपकी चॉइस का नाम मसूद मिल्लत है। झूम के बोलो, आपकी चॉइस का नाम बोलो बोलो मसूद मिल्लत है। आपकी चॉइस का नाम मसूद मिल्लत है। मैंने मुतलक कहा है आपकी चॉइस। आप लफ्ज़े आप में वो भी शामिल है जो उलमा है, बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। लफ्ज़े आप में वो भी शामिल है जो मस्जिद के इमाम हैं। लफ्ज़े आप में वो भी शामिल है जो मदरसे के उस्ताद हैं। लफ्ज़े आप में वो भी शामिल है जो मदरसे के स्टूडेंट और तलबा हैं। लफ्ज़े आप में राज मिस्त्री भी शामिल है। लफ्ज़े आप में लकड़ी मिस्त्री भी शामिल है। लफ्ज़े आप में स्कूल का मास्टर भी शामिल है। लफ्ज़े आप में रास्ते पे खड़े होकर के साजो सामान बेचने वाला भी शामिल है। लफ्ज़े आप में अमीर भी शामिल है। लफ्ज़े आप में गरीब भी शामिल है। लफ्ज़े आप में बूढ़ा भी शामिल है। लफ्ज़े आप में जवान भी शामिल है। लफ्ज़े आप में बच्चा भी शामिल है। तो मुझे कह लेने दो कि आपकी चॉइस हुजूर मसूद मिल्लत है। समझ में ये आया कि आज इस छड़का बस्ती में आने वाला जब चला है अपनी बस्ती से, अपने इलाके से, अपनी गली से, पूछने वाले जरूर पूछे होंगे कहां जा रहे हो, तो बेसाख्ता जबान से यही निकला होगा दयारे मसूद मिल्लत में जा रहे हैं, बारगाहे मसूद मिल्लत में जा रहे हैं, हुजूर मिल्लत की बारगाह में जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हुजूर मसूद मिल्लत की बारगाह में आए हो, तुम्हें क्या मिलेगा? आप मुझको ये जवाब दो। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो दवा मिलती है। आप अगर किसी काश्तकार के पास जाते हो तो सब्जियां मिलती हैं। आप अगर किसी दुकानदार के पास जाते हो, कपड़े वाले के पास, तो कपड़े मिलते हैं। आप अगर किसी मिठाई के दुकान पे जाते हो तो मिठाई मिलती है। आप अगर किसी दवा खाने पे जाते हो तो दवा मिलती है। लेकिन मसूद मिल्लत की बारगाह में आने वालों, क्या लेने के लिए आए हो? कौन सी चीज यहाँ से तुम्हें मिलेगी? क्या तुम्हारे दिल की चाहत है? क्या तुम्हारे दिल में जज्बा है? क्या तुम्हारे अरमान है? क्या तुम्हारी ख्वाहिश है? बोलो बोलो, तो
पूरे इलाके से आने वाले सारे नौजवान एक ही जबान में कहते नजर आएंगे, मौलाना बरकाती जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया वो सब दूसरी जगहों पे अलग अलग मिलेंगी। यानी अगर दवा लेना हो तो दवा की दुकान पे जाना होगा, कपड़े लेना हो तो कपड़े की दुकान पे जाना होगा, फ्रूट्स लेना हो तो फ्रूट्स वाले के पास जाना होगा। लेकिन ये वो बारगाह है जो बारगाह रसूलुल्लाह की औलाद की बारगाह है, जो बारगाह फातिमातुज़ ज़हरा की आल की बारगाह है, जो बारगाह अली मुर्तजा शेरे खुदा के बेटों की बारगाह, जो बारगाह हसनी सैयद की बारगाह, जो बारगाह हुसैनी सैयद की बारगाह। यहाँ आते हैं तो जो चीजें अलग अलग दुकानों में मिलती हैं, यहाँ आने के बाद सारी चीजें एक ही जगह से मिल जाया करती हैं ना। और वो है दुआ। क्या है? प्यार से बोलो, वो क्या है? दुआ। ये दुआ एक ऐसी प्यारी चीज है जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया था, अब दुआओ मुखुल इबादत, दुआ इबादतों का मग़ज़ है। बोलो प्यार से, दुआ क्या है? इबादतों का मग़ज़ है। ये वो चीज है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था, वो दुआ है। हुजूर मसूद मिल्लत की बारगाह में हाजिर होता बंदा दुआ लेने के लिए। जब इनकी दुआ मिल जाती है तो बीमार के लिए दुकान की दवा वो काम नहीं करेगी, जो हजरत की दुआ काम करेगी। इनकी दुआ किसी को लग जाए तो उसकी बीमारी दूर हो जाए, इनकी दुआ किसी को लग जाए उसकी परेशानियों का खात्मा हो जाए, इनकी दुआ किसी को लग जाए मुसीबत ज़दा हो तो मुसीबत खत्म हो जाए, इनकी दुआ अगर किसी को लग जाए तो इल्मे दीन उसको अता हो जाए, इनकी दुआ अगर किसी को लग जाए इल्मे दुनिया उसको अता हो जाए, इनकी दुआ अगर किसी को लग जाए ला वलद हो तो औलाद की दौलत मिल जाए, इनकी दुआ अगर किसी को लग जाए अगर मकान नहीं है तो मकान तैयार हो जाए, इनकी दुआ अगर किसी को लग जाए बेयारो मददगार है तो उसको कोई मदद करने वाला मिल जाए, इनकी दुआ अगर लग जाए तो दुनिया की भी दौलत मिल जाए, दीन की भी दौलत मिल जाए। इसलिए कि इनकी दुआ वो दुआ है जिस दुआ के लिए सिर्फ आप जैसे लोग नहीं आते हैं बल्कि उलमा भी आते हैं, फौसला भी आते हैं, मुफ्तियान इकराम भी आते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने खानकाहे कटरा शरीफ को ऐसी अजमत अता किया है, ऐसी बुलंदियां अता किया है, इतना रुतबा अता फरमाया है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने जो दरिया बनाया है अजमेर में, उसी दरिया से एक नहर चल के कटरा शरीफ आ गई है और उस कटरा शरीफ के नहर में नहाने वाला चिश्तिया पानी से जब नहा लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उसको अता हो जाती। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए आप बड़े खुशनसीब हैं, आप बड़े अजमत वाले हैं, आप बड़ी बरकतों वाले हैं कि आज आप अपने माथे की आंखों से हुजूर ख्वाजा मसूद मिल्लत का दीदार करने वाले हैं, हुजूर ख्वाजा मसूद मिल्लत को देखने वाले हैं। हजरात, मैं आपके सामने ये कहता नजर आ रहा था, मोहब्बत किसी से कहने की बुनियाद पर की नहीं जाती, मोहब्बत वो होती है जो खुद से हो जाती है। अरे बोलो ना, मोहब्बत खुद से हो जाती है। कितने आप में मनचल्ले होंगे जो किसी से मोहब्बत करते होंगे मगर उधर से घास भी नहीं डाला जाता होगा, रात की नींद उसकी उड़ जाती होगी कि मैं तो मोहब्बत करता हूं मगर उधर से पत्ता नहीं मिलता, उधर से घास भी नहीं डाली जाती, उधर से मेरी खैरियत भी नहीं पूछी जाती, मैं ही बार बार सलाम करता हूं लेकिन उधर से कभी भी मेरे तरफ सलाम नहीं आता है। मोहब्बत एक तरफ से होती है,
दूसरी तरफ से नहीं होती है। ये वो मोहब्बत है जो आंखों को चकाचौंध कर देने वाली मोहब्बत है। ये वो मोहब्बत है जो दुनिया में रुसवा कर देने वाली मोहब्बत है। ये वो मोहब्बत है जो दुनिया में गारे अमीक में गिरा देने वाली मोहब्बत है। ये वो मोहब्बत है जो बदनाम कर देने वाली मोहब्बत है। ये वो मोहब्बत है जो रुसवा कर देने वाली मोहब्बत है। इसलिए कि ये दुनियादारी की मोहब्बत है, एक तरफ से हो रही है, दूसरी तरफ से नहीं हो रही है। नौजवान मोबाइल लेके परेशान है, दिन रात मोबाइल में लगा हुआ है कि किसी तरीके से मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसकी तरफ से कोई कॉल आ जाए तो मेरे लिए ये आज मेराज का दिन हो जाए। मगर कोई पत्ता डालने को तैयार नहीं, कोई घास डालने को तैयार नहीं। मगर आओ मोहब्बत का एक बागीचा लेकर के इसी छड़का बस्ती की धरती पर आज 26 नवंबर को आने वाला कोई कटरा का शहजादा आया है। आओ मोहब्बतों का बागीचा लेकर के आने वाला करबला के हुसैन पाक का लाल आया है। आओ इसी छड़का बस्ती में 26 नवंबर को रात के वक्त में मोहब्बतों का बागीचा लेकर के अजमेर मुक़द्दस से गरीब नवाज का प्यार लेकर के आया है। आओ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ इसी छड़का बस्ती की धरती पर मोहब्बतों की दबी चादर लेकर के बगदाद मुअल्ला शहंशाह विलायत सरकार गौसे आजम की बारगाह से कोई आने वाला सैयद आया है। और ये वो बागीचा लाया है कि जिस बागीचे में नो एंट्री का बोर्ड किसी के लिए नहीं है। ये दुनिया होती है जहां नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाता है। एक तरफ से प्यार के नगमात पेश किए जाते हैं, दूसरी तरफ से पत्ता नहीं दिया जाता। मगर मेरे ख्वाजा मसूद मिल्लत ने ऐसा बागीचा फैलाया है कि इस बागीचे में गरीब आए तो उसको जगह मिल जाए, अमीर आए तो उसे जगह मिल जाए, काला आए तो उसे जगह मिल जाए, गोरा आए तो उसे जगह मिल जाए, जवान आए तो उसे जगह मिल जाए, बूढ़ा आए तो उसे जगह मिल जाए। इसलिए कि ये तरीका मेरे मसूद मिल्लत का अपना जाती तरीका नहीं है, नाना मुस्तफा जाने रहमत का तरीका। प्यार से बोलो, हाथों को लहरा के बोलो। बात मेरी समझ में आ रही है? कोथाटा बुझते पारछेन, अगर मेरी बात समझ में आ गई है एक बंदा बीच से खड़ा हो, नारा लगाए। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। आज का मजमा देखने के बाद दिल बाग बाग हुआ जाता है, इसलिए कि सब के सब आशिक़े सरकार मसरूर मिल्लत हैं, आशिक़े सरकार दूल्हा मियाँ हैं, आशिक़े सरकार कलीमुल्लाह चिश्ती हैं, आशिक़े सरकार गरीब नवाज हैं, आशिक़े सरकार गौसे आजम हैं, आशिक़े सरकारे हसनैने करीमैन हैं और आशिक़े सरकारे मौलाए कायनात हैं। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज मुझे कह लेने दो, इस मजमे को अगर आपने दिल की गहराई में उतार लिया तब रात को सोएंगे बिस्तर पे तब भी ये मजमा आपको नजर आएगा ख्वाब में। इसलिए कि याद रखो, दुनिया की बातें दुनिया की होती हैं, लेकिन दीन की बातों का जवाब नहीं है। दुनिया की बातें आती हैं चली जाती हैं,
लेकिन दीन की बातों का मामला ही निराला होता है। दुनिया के रिश्तों को आप देखो, रिश्ता बांधा भी जाता है, रिश्ता टूट भी जाता है, रिश्ता बनाया भी जाता है, रिश्ता काटा भी जाता है, लेकिन दीनी रिश्ता वो है कि जो एक मर्तबा बांध लिया गया है तो सुबह कयामत तक को कोई काट नहीं सकता है। एक मर्तबा बना लिया गया है तो कयामत तक उसको बिगाड़ा नहीं जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे प्यारों, ऐ चिश्ती शहजादों, ऐ इस्लामी शहजादों, ऐ गौसो ख्वाजा व रजा पर अपनी तन मन धन की कुर्बानी देने वालों, ऐ सरकार मसरूर मिल्लत की प्यार में सरगर्दा नजर आने वालों, हुजूर मसूद मिल्लत की अकीदत में अपने आप को फना कर देने वालों, आओ मुझको एक सवाल का जवाब दो कि हुजूर प्यारे मसूद मिल्लत से आपका कौन सा रिश्ता है। मैं आपसे पूछता हूं दो बातें, एक दुनियावी रिश्ता, एक दीनी रिश्ता। आप दुनियावी रिश्ता कहोगे, मैं कहूंगा नहीं, दुनियावी रिश्ता हुजूर से नहीं हो सकता, इसलिए कि हुजूर न आपकी बस्ती के हैं, न आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं, न आपके स्टेट के हैं, न आपके इलाके के हैं, तो फिर आपका रिश्ता हुजूर मियां मसूद से क्या है? तो बेसाख्ता आप नौजवान पुकार उठेंगे, हमारा रिश्ता हुजूर से दीनी रिश्ता है, हमारा रिश्ता हुजूर से मजहबी रिश्ता है, हमारा रिश्ता हुजूर से ईकानी रिश्ता है, हमारा रिश्ता हुजूर से ईमानी रिश्ता है। मैंने कहा बस 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 करो। मैंने इसी मालदा की धरती पर बहुत सारे मामू को देखा है जो भांजा से मुंह मोड़ के है, बहुत सारे नाना को देखा है जो नाती से मुंह मोड़ के है, बहुत सारे दामाद को देखा है जो ससुराल नहीं जाता है, बहुत सारे भाई को देखा है जो बहन से मुंह मोड़ के है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने रिश्तेदारों से रिश्ता काट करके है, मगर कुर्बान जाऊं मियां मसूद तो अभी आपके सामने नजर आ रहे हैं। मियां आप तो इतने खुशकिस्मत हो कि हुजूर मसूद मिल्लत के प्यारे बाबा जान हुजूर मसरूर मियां जब आए थे तो आपके बाप दादा ने उनसे प्यार किया था, उनसे रिश्ता रखा था। तो जो लोग मसरूर मिल्लत से प्यार किए थे वो कह रहे थे मियां सिर्फ हमें न देखो, हमारे बाप दादा को देखो, हमारे बाप दादा ने हुजूर दूल्हा मियां से प्यार किया था। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या ख्वाजा, या ख्वाजा, या गौस, या गौस। हजरत ज़हन करीब करो, दुनिया का रिश्ता बनता भी है कटता भी है, लेकिन आपके दादा परदादा ने हुजूर दूल्हा मियां से जो रिश्ता रखा था उस रिश्ते को जिंदगी में कोई काट नहीं सका। उस रिश्ते का प्यार लेके वो कब्रों में चले गए। हुजूर मसरूर मिल्लत से जिन लोगों ने रिश्ता रखा था दुनिया की कोई ताकत उस रिश्ते को काट नहीं सकी, वो रिश्ता लेकर अपनी कब्रों में चले गए। अल्लाह सलामत रखे हुजूर ख्वाजा मसूद मिल्लत को, इनकी उम्र को खुदा दराज करे। आमीन बोलो, प्यार से बोलो, बोलो आमीन। हुजूर मसूद मिल्लत की उम्र को खुदा दराज करे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, उनके बाजुओं में तवानाई अता करे, उनके हिम्मत और हौसले में जवानी अता करे। इसलिए कि ये दीवाने आंख खोलते हैं तो मसूद मिल्लत को देखते हैं, और बिस्तर पर जब सोने जाते हैं ख्वाब देखते हैं तो मसूद मिल्लत को देखते हैं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए कि मैं जानता हूं प्यार उसी से होता है जिस पर यकीन भी हो, भरोसा भी हो।
आप सोच रहे होंगे कि मौलाना बरकाती यकीन कोई अलग चीज है, भरोसा कोई अलग चीज है। मैं कहूंगा हाँ, यकीन अलग है, भरोसा अलग है। लेकिन आओ ज़हन करीब करो, इसको समझते हुए चलो। यकीन अलग है, भरोसा अलग है। दो बिल्डिंगें हैं, ये भी 15 माले की, ये भी 15 माले की। बंबई की सरजमीन है। एक बंदे ने दोनों बिल्डिंग के टावर से एक लंबी मोटी रस्सी बांध दिया है। रस्सी एक है, एक किनारा इस बिल्डिंग पे, दूसरा किनारा इस बिल्डिंग पे। नीचे में हजारों का मजमा है। अब वो बंदा अपने कंधे पे अपने 5 साला बेटे को बिठाया है और बिठाकर उसी रस्सी के ऊपर वो चलता नजर आ रहा है। इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे आना है। नीचे हजारों का मजमा है, सारे लोग हैरत ज़दा है। या अल्लाह, 15 माला के ऊपर ये बंदा एक पतली सी रस्सी पर अपने पैर को रखा है और 5 साला बेटे को कंधे पे बिठाया है और चलता नजर आ रहा है। सारे लोग हैरत ज़दा। अगर रस्सी टूटी या पांव फिसला तो सिर्फ अकेले बाप की जान नहीं जाएगी, बेटे की भी जान चली जाएगी। सारे लोग नीचे खामोश है। वो बंदा गुजर रहा है, एक पैर उठाया, लोगों ने तालियां बजाई। दूसरा पैर उठाया, लोगों ने तालियां बजाई। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां करते हुए उसने 60 पांव उठाते हुए उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग पर अपना पैर रख दिया। रखना था कि नीचे से लोगों ने वावेला मचा करके उसका इस्तकबाल किया। वो बंदा ऊपर मुस्कुराने लगा। मुस्कुराते हुए पूछा था, भाइयों तुम्हें कैसा लगा? सब लोगों ने कहा बहुत अच्छा लगा। क्या तुम्हें यकीन है कि जिस तरह मैं उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग पे आया हूँ, उसी तरीके से बच्चे को बिठा के इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे चला जाऊंगा? क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें यकीन है? सारे लोगों ने कहा हाँ, हमें यकीन है कि 5 साला बेटे को बिठाकर जैसे इधर से उधर हुए वैसे इधर से तुम उधर हो सकते हो। लेकिन वो महान आदमी था। उसने कहा कि अगर तुम्हें यकीन है कि मैं बेटे को बिठा करके दोबारा जा सकता हूँ तो आओ, बेटे को मैं उतार देता हूँ कंधे से। तुम में से कोई आ जाए जो मेरे कंधे पर बैठ जाए। जैसे कहा तुम में से आ जाए तो सारे लोग अब बगली झांकने लगे, नीचे देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही जाने की। सब इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। कोई अपने बाजू वाले को कहता तू जा, कोई इधर वाले को कहता तू जा, कोई सामने वाले को कहता तू जा। हजारों का मजमा है मगर कोई जाने को तैयार नहीं। वजह क्या है? यकीन तो है कि वो बंदा दोबारा जा सकता है, लेकिन खुद न जाना इसका मतलब ये कि भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। यकीन के साथ साथ भरोसा होता तो कोई ना कोई खड़ा हो जाता और कहता कि जनाब बेटे को उतार दे कंधे से, मैं जाता हूं, मुझे बिठा ले और बिठा करके इस पार से उस पार चला जा। यकीन था, भरोसा नहीं था। यकीन अलग चीज है, भरोसा अलग चीज है। यकीन है, भरोसा नहीं है। ये दुनिया का खेल था जिसमें यकीन तो था, भरोसा नहीं था। मगर कलीमी शहजादों बरकती को कह लेने दो, आज तुम इस जगह पे बैठ करके झड़का बस्ती में किसका प्यार कर दिल में रखे हो, किसकी मोहब्बत से सीना सजाए हो, तो तुम्हारी जबान कहेगी अजमेर वाले खाजा का प्यार सीने में है, कटरा वाले दूल्हा का प्यार भी सीने में है, कटरा के शहजादे मसूद मिल्लत का प्यार है। मैंने कहा ये प्यार यकीन के साथ है, यह भरोसा भी है। तो आप खड़े होके कहेंगे वो दुनियादार था जिसको यकीन था, भरोसा नहीं था। मगर हम वो गुलाम हैं कि अपने पीर पर यकीन भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह।
हम यकीन भी करते हैं और बोलो प्यार से बोलो, यकीन भी करते हैं और अरे झूम के बोलो, यकीन भी करते हैं और भरोसा करते हैं। यकीन ये है कि ये अल्लाह वाले हैं, झूम के बोलो, यकीन ये है कि ये रसूलुल्लाह वाले हैं, यकीन ये है कि ये हसन वाले हैं, यकीन ये है कि ये हुसैनी वाले हैं, यकीन ये है कि ये करबला वाले हैं, यकीन ये है कि ये बगदाद वाले हैं, यकीन ये है कि ये अजमेर वाले हैं, यकीन ये है कि ये कटरा वाले हैं। और भरोसा ये है कि कल जब मैदान महशर में हमारे गुनाहों की वजह से जब पकड़ होगी तो कोई रास्ता नहीं छुटकारा पाने का। भरोसा अगर है तो हुजूर मसरूर मिल्लत की जात पर है, सरकार गरीब नवाज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए माशाअल्लाह। हजरात, ये आपका पसंदीदा वक्ता, महबूब वक्ता, जो कलिया चक से उठा था और पूरे वेस्ट बंगाल में छा गया। अरे बोलो ना, कलिया चक से उठा था, पूरे वेस्ट बंगाल में छा गया। और ऐसा छाया जहां पर हर मुकर्रिर की गाड़ी रुक जाती है, वहां अस्माउल की गाड़ी आगे बढ़ती हुई नजर आती है। ये फैजान हुजूर मसूद मिल्लत है, ये फैजान सरकार मसरूर मिल्लत है, ये फैजान हुजूर दुल्हमिया है, ये फैजान हुजूर गरीब नवाज है। इसी को कहते हैं कि भरोसा रखो, सिर्फ यकीन रखोगे तो दूसरों के हाँ में हाँ मिलाना होगा, और यकीन के साथ साथ भरोसा रखोगे तो दूसरों के हाँ में हाँ नहीं बल्कि अपने दिल की आवाज पर हाँ मिलाना होगा, अपनी मोहब्बत की आवाज पर हाँ में हाँ मिलाना होगा। और याद रखो, दुनिया के इंसान से हमें दुनिया की चीज लेनी रहती है। कपड़े वाले से हम कपड़ा लेते हैं, खजूर वाले से हम खजूर लेते हैं, आम वाले से आम लेते हैं, लेकिन आम खरीदने के बाद भरोसा नहीं होता अंदर खट्टा होगा कि मीठा होगा। खजूर लेने के बाद भरोसा नहीं होता खजूर कच्ची होगी या पक्की होगी। ये दुनिया का सामान लेकर के जब घर पे जाते हैं तो अम्मी की बातें सुननी पड़ती है, क्या कच्ची खजूर ले आया है, बीवी की बातें सुननी पड़ती है कि क्या खट्टा आम ले आया है। आप मार्केटिंग करो, यकीन के साथ खरीद लेते हो, मगर भरोसा नहीं होता। कभी माँ की डांट पड़ती है, कभी बाप की डांट पड़ती है, कभी बीवी की डांट पड़ती है, कभी बहन वावेला मचाती है। क्यों? इसलिए कि दुनिया का सामान था, यकीन था, भरोसा नहीं था। लेकिन कसम खुदा की, कटरा शरीफ से मेरे सरकार मसूद मिल्लत वो प्यार लेके आए हैं। इस प्यार को लेकर के जब तुम घर लौटोगे तो माँ की दुआएं पाओगे, बाबा की दुआएं पाओगे, बहन की दुआएं पाओगे। इसलिए कि ये जो दवा लेकर आए हैं उस पर यकीन भी है, भरोसा भी है। जो सामान लेकर आए हैं उस पर यकीन भी है, भरोसा भी है। जो मोहब्बत लेके आए हैं उस पर यकीन भी है, भरोसा भी है। जो प्यार लेके आए हैं उस पर यकीन भी है, भरोसा भी है। इसलिए मुसलमानों, सखावत हुसैन बरकाती का आखिरी पैगाम नोट कर लो कि दुनिया को कभी मत देखना, दुनिया किधर जा रही है। अगर देखना हो तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों को देखना, नबी के गुलामों को देखना, करबला वालों को देखना, बगदाद वालों को देखना। अगर देखना हो तो गरीब नवाज के आस्ताने को देखना, अगर देखना हो अल्लाह वालों को देखना। इसलिए कि अल्लाह वाले वहां लेके पहुंचाते हैं जहां पे मुस्तफा जाने रहमत का दर नजर। हजरात, जो फेरिस्त बनाई गई है उस फेरिस्त के मुताबिक अल्लामा আসমাউল সাহাব প্রিয় বক্তা চলে এসেছে। আমার এখন দরকার নেই, বুঝতে পারছেন? आप आम तयम्मुम बरखास्त, अरे बोलो। इसलिए এইখানে আমি স্টপ করছি। जिंदगी ने वफा किया, 29 को मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।